राधे राधे ट्रेडर्स, एक नए लर्निंग वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीक हम बहुत से सारे स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, कहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है। मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि क्यों मार्केट में 90% से ज़्यादा लोग लूज़र हैं, क्यों मार्केट में ऑप्शन करके लोग 99% पीपल लॉस करते हैं। मार्केट में हर कोई आता है पैसा कमाने के लिए, मगर लॉस ही करके जाते हैं 90%। एक क्यों है, इसको कभी भी आपने सोचने की कोशिश किया? एक बाई एंड सेल करने से पहले, मार्केट में आने से पहले, जी क्यों यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो है, कभी भी आपने सोचा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैसा लेके आते हैं एंड बाई एंड सेल करने लग जाते हैं। अगर ऐसे ही इतने पॉसिबल होते, इतने इजी होते, तो क्यों लूजर हैं इतने? क्योंकि आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि कहां पे मुझे नजर देना चाहिए, किस चीज पे अपने नजर देना चाहिए। देखिए, दुनिया में हमेशा अच्छे चीजों पे, अच्छे सर्विस पे, अच्छे काम पे, यानी जो क्वालिटी होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसका कदर किया गया है और आगे भी किया जाएगा। यानी कोई भी चीज हम निजी जीवन में भी हम जो भी काम करते हैं या जो भी लेते हैं सर्विस या देते हैं, हर कोई ये देखता है कि एक अच्छा है, क्वालिटी में, दिखने में, किसी भी चीज में अच्छा है कि नहीं है। अच्छे चीज हमेशा कदर ही है। तो आपको भी इस मार्केट में हमेशा अच्छे जो कंपनी होते हैं उसको फाइंड करना होगा। ये पहला रूल होता है, एक पहला रूल होगा, एक अच्छे कंपनी को आइडेंटिफाई करना। हम ये करते नहीं हैं, हम सिर्फ लग जाते हैं कि कहां पे बाय करें, कहां पे सेल करें। मार्केट में पैसा इनफ्लो होगा, यानी इंस्टीट्यूशनल या बिग प्लेयर अगर बाय करेगा तो कोई भी स्टॉक ऊपर भागेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्राइस और भी आगे जाने वाला है। ये ट्रैप भी तो हो सकता है। मगर अच्छे कंपनी में अगर हम बाय करें तो ट्रैप नहीं होंगे आप। शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। 99 केसेस में, यानी 99% केसेस में आप देखोगे आप विनिंग ही रहोगे। सिर्फ आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है और उसको कहां पे सस्ते भाव पे मिल रहा है वहां पे आपको बाय करना है। जो एक बायर, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर, हर किसी का माइंडसेट यही रहता है। और दुनिया में जितने सारे लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं उसके पीछे लॉजिक यही है कि उन लोगों ने हमेशा एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया है और उसमें ही सस्ते भाव पे उसको बाय करने की कोशिश किया है। इसीलिए आज ये लोग सक्सेसफुल है। यानी एक कंपनी जो अच्छा है और भी बेटर कर रहा है, यानी एक कंपनी जो पहले अच्छा नहीं था अभी वो बेटर कर रहा है। इस तरह के चीजों पे आपको फोकस करना है और उसी प्राइस एक्शन को देख के आपको बाय करना है, यानी टेक्निकल फॉर्म देख के आपको बाय करना है। फंडामेंटल फॉर्म ये होता है कि कंपनी को कैसे जाना जाए कि वो इंटरनली कितना अच्छा है, और टेक्निकली हम इस चीज को देखते हैं कि ये कहां पे बिग प्लेयर इसको बाय करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कितना भी अच्छा क्वालिटी स्टॉक क्यों ना हो, जब तक इन्वेस्टर्स या ट्रेडर या बिग प्लेयर भारी मात्रा में उसको बाय नहीं करेगा तब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो कहां पे ये बाय हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा टेक्निकल पार्ट, और कहां पे कौन सी स्टॉक पे आपको बाय करना है इसके लिए आपको फंडामेंटल जानना होगा। तो इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, ये स्टॉक एशियन पेंट। एशियन पेंट अगर नाम ही सुनेंगे तो काफी है ये कंपनी किस तरह का कंपनी है। एशियन पेंट नो डाउट एक फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। ये पेंट इंडस्ट्री का लीडर है। ये लीडर क्यों है? क्योंकि इसका प्रोडक्ट बिकता है, क्वालिटी है, इसलिए तो मार्केट लीडर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे स्टॉक नीचे आता है, लोअर लेवल पे आता है, ये हमेशा अपॉर्चुनिटी होता है बाय करने के लिए, हमेशा। और एशियन पेंट अपना 52 वीक लो पे आ चुका है। इसमें
रिटेल पब्लिक है नहीं कि रिटेल पब्लिक मतलब ये नॉलेजेबल नहीं है। जो नॉलेजेबल नहीं है, जिन लोगों को मार्केट की साइकोलॉजी को पता नहीं है, वो लोग ही पैसा कमा नहीं पाता। सिर्फ रिटेल पर भी बहुत सी रिटेल पब्लिक है जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। मैं भी कमाता हूं, मैं भी रिटेल पब्लिक हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मार्केट की साइकोलॉजी को पता है, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, और सीखने की कोशिश करता हूं हमेशा और करता रहूंगा। तो जहां पे कहां पे जब भी एशियन पेंट नीचे आने की कोशिश किया है, तब भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया है। अभी भी प्राइस जिस लेवल पे है, ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बाई करना है कि नहीं करना है, ये अपने जो फिनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे आप बात कीजिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए क्यों बात करना चाहिए, क्योंकि इसके अगर आप ये देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट देखोगे, इस तरह के कंपनी में कभी भी लॉस नहीं हुआ है, हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है हर साल, और बढ़ते ही जा रहा है नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। इसका अगर बैलेंस शीट भी देखोगे तो ये अपना रिजर्व जो है बढ़ रहा है तेजी से, फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है, और लास्ट 2 साल से माने 2023 में इसने अपने जो CWIP है यानी कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस, ये अपने करियर में जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि अपना एक्सपेंशन करना चाहता है और प्राइस नीचे है। ये अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए, इस चीज को आप समझे। बहुत से लोग तो इसको नहीं बाई करेगा क्योंकि इसका प्राइस 2808 है, यानी बहुत ही ज्यादा है, ये ऐसा लगेगा। ये ज्यादा है नहीं भैया, आप चाहो तो 1 क्वांटिटी लो, 2 क्वांटिटी लो, मगर जहां पे आपको पोटेंशियल दिखेगा क्वालिटी स्टॉक में बाई करने के लिए, वहां पे आप जाइए। थोड़ा 20, 30, 100 रुपया वाला शेयर देखिए, आप बाई करते हो मगर प्राइस नहीं जाता है, तो उससे क्या मतलब है? रिटर्न तो वही मिलेगा ना क्वालिटी स्टॉक में। तो ये बाई अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको बाई करते हो तो इनिशियल लेवल पे जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये लोग का टारगेट क्या रहेगा? ऑल टाइम हाई 27%। ये 27%, 28% शायद 1 साल लगे, उससे क्या? 1 साल में अगर 30% मिलता है, 28% मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है? ये साइकोलॉजी को आप समझिए। इसके बाद जो स्टॉक है, ये है अपना सेम इंडस्ट्री से नेरोलैक। नेरोलैक इसका भी अगर देखोगे दोस्तों, मैं इसको भी अगर देखोगे, ये भी जिस लेवल पे है, ये भी एक अच्छे पोटेंशियल लेवल पे है प्राइस। अगर प्राइस नीचे आता भी है ना, क्योंकि देखिए इसका अगर आप देखोगे नेरोलैक को फंडामेंटली, ये कंपनी लगातार अपना जो सेल्स है ये बढ़ रहा है, जो नेट प्रॉफिट है ये बढ़ रहा है, जो बैलेंस शीट में अगर देखेंगे रिजर्व बढ़ रहा है, फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम कहां है? दिक्कत कहां है? तो हर कोई बोलेगा कि प्राइस, तो फिर प्राइस क्यों नीचे आ रहा है? प्राइस तो नीचे आएगा क्योंकि बिग प्लेयर कभी भी किसी स्टॉक को हायर प्राइस में बाई नहीं करता, वो सस्ते में बाई करता है। तो सस्ते में कैसे बाई करेगा? अगर प्राइस को नीचे नहीं लेकर लाया है, तो नीचे आएगा तब ना वो लोग बाई करेगा सस्ते पे। तो नीचे लाया जाता है स्टॉक को, दुनिया में कितने भी अच्छे स्टॉक क्यों ना हो जाए, प्राइस नीचे आता है, लाया जाता है उसको, क्योंकि सस्ते भाव पे बाई कर सके। वहीं पे जो लोगों को नॉलेज नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? निकल जाते हैं, और वहीं पे बिग प्लेयर अपना पोजीशन बनाते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इलाका में है। ऐसी कंपनी में स्टॉप लॉस लिया नहीं जाते, होल्ड किया जाता है। तो टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस तरह का है, कोई गारंटी नहीं है, मगर प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, और अच्छी कंपनी कभी भी नीचे ज़्यादा दिन नहीं रहता है। अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी एक अच्छी कंपनी हो जो नीचे चला गया, तो किसी भी कारण, न्यूज़ की वजह से, अपने रिजल्ट की वजह से, किसी भी कारण अगर नीचे चला गया हो, तो ज़्यादा दिन नीचे रहेगा नहीं है। ये मार्केट का साइकोलॉजी है, ये आपको समझना होगा। जितने जल्दी आप इस मार्केट साइकोलॉजी को समझ लोगे कि किस तरह एक अच्छे कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको सस्ते भाव पे बाई किया जाए,
आप मार्केट में या मार्केट को देखने का जो नजरिया है आपका चेंज होने लगेगा। अब लॉस में कभी भी नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। इस वीडियो को आप 2 साल बाद भी देखना, तब भी बोलना कि हाँ सही बोला था, कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। थर्ड जो स्टॉक है ये है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसी स्टॉक अपने करियर में कितने परसेंट गिरा है? 27%। आप अगर हिस्ट्री चेक करके देखोगे 27%, 30%, 34%, मैक्स टू मैक्स गिरा है। हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री है अगर आप देखेंगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस एक हिस्ट्री है जहाँ पे बहुत गिरा था। कहाँ पे? ये था 2000 के बाद 2004 तक इसने गिरा था। कितना गिरा था अगर देखें, उसका ऑल टाइम हाई से कितना गिरा था? 67%। उसके बाद इन लोगों का जो रैली शुरू हुई है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिए, एक कितना परसेंट गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से? 25%। यहाँ पे देखिए कितना परसेंट गिरा है? 22%। कोरोना के टाइम में या उसके बाद, कोरोना के टाइम में अगर देखेंगे कितना गिरा था? ये 27%। उसके बाद 2021 नवंबर के बाद, सितंबर के बाद जो गिरा था, कितना गिरा था? 33%। अभी भी जिस लेवल पे है अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट नीचे है? ये 22% करीब। तो ऐसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी तो ढूंढना चाहिए ना, क्योंकि सस्ते भाव पे मिल रहा है। क्यों सस्ते भाव पे? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट नो डाउट हर कोई यूज करता है, हर किसी के घर में यूज होता है, और इसका सेल्स एंड नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बैलेंस शीट देखेंगे, रिजर्व बढ़ रहा है, अपना फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है, CWIP पे लगातार 2-3 साल से अपना कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। और भी बहुत सी पार्ट होते हैं जो आपको सीखना चाहिए, किस तरह कंपनी को एनालिसिस किया जाता है फंडामेंटली। तो आप कोई गुरु या मेंटर से आप सीखिए। फिर भी ओवरऑल जो व्यू देखे उसके आधार पे नो डाउट ये कंपनी अच्छा है, इसलिए तो ऐसी पोजीशन में गया है, और अच्छा है और प्राइस नीचे आ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी होता है ये। इस जिस लेवल पे खड़ा है और जिस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए मेरे हिसाब से। और टारगेट क्या रहेगा? अपने जो हाई है, जो स्विंग ट्रेडिंग करता है, देखिए इस लेवल पे कितना परसेंट रिटर्न आता है? कम से कम 20-23%। मगर इस ऐसी कंपनी में अपना ऑल टाइम हाई भी पकड़ के चलोगे, उससे भी पकड़ के चलिएगा, तब भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 30% से ऊपर भी मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न, क्योंकि ये अच्छे कंपनी होते हैं और सस्ते भाव पे मिल रहा है। इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है? तो आप अपने जो देखने का नजरिया है मार्केट को, ये चेंज कीजिए पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा मार्केट में कैसे विनिंग होते हैं लोग। थैंक यू सो मच दोस्तों।